वास्तव में श्रील प्रभुपाद जैसे व्यक्तित्व को गुणगान करने के लिए योग्यता चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कई बार जो महान नेता होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनको लोग गुणगान करने में कई मिथ्या कथन बोलते हैं, कई झूठ बोलते हैं, अतिशयोक्ति करते हैं, काव्य के माध्यम से कुछ भी बोलते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जैसे व्यक्तित्व आध्यात्मिक जगत के दूत हैं। उनका गुणगान करने के लिए भी आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है। हमारे एक महान आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी हैं, देवकी नंदन ठाकुर। उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है। उस भजन में उन्होंने एक बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है। वो आचार्य लोगों को गुणगान करते हुए बोल रहे हैं कि वंदना करीते मोई कतो शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोषे मोई दंभ मात्र करी। कि मेरे अंदर वंदना करने की शक्ति नहीं है। ऐसे महान आचार्यों को वंदना करने के लिए, गुणगान करने के लिए भक्ति की शक्ति चाहिए। और मेरी बुद्धि तमोगुण से ग्रसित है। मैं जो गुणगान भी कर रहा हूं वो केवल दंभ मात्र है, मेरा घमंड है। मैं सोचता हूं कि मैंने वैष्णवों को समझ लिया है, मैंने उनकी महिमा को समझ लिया है, लेकिन वास्तव में मेरी बुद्धि तमोगुण से ग्रसित है। मैं खुद के अस्तित्व को नहीं जान पा रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद जैसे पवित्र वैष्णवों को कैसे समझ पाऊंगा। लेकिन फिर भी तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास। मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है जिसके बोलने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो गूंगा व्यक्ति भी जब खुश होता है तो भी अपनी भावना प्रकट करता है। वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो गूंगा व्यक्ति भी कुछ ध्वनि निकाल के, कुछ साउंड निकाल के अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। और उस प्रसन्नता को देखकर लोग समझते हैं कि ये गूंगा व्यक्ति है, ये जानता है कि इसकी बात हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये खुशी के मारे अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। दोष खमी मो अधमे करो निज दास। तो देवकीनंदन ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं गूंगा हूं, लेकिन आपको देख करके इतना खुश हूं, वैष्णवों को देख करके इतना खुश हूं कि मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप मेरा यह अपराध क्षमा कर दीजिए। सर्व वांछा सिद्धि होए जम बंध छूटे, जगत दुर्लभ होइया प्रेम धन लूटे। वैष्णव के गुणगान से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, आध्यात्मिक इच्छाएं, और जम बंध छूटे, यमराज का बंधन छूट जाता है। हमारी कृष्ण भावनामृत में आंदोलन में योगदान देने का क्या अर्थ है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमारे परम पिता हैं, उनसे हमारा संबंध ढक गया है। हम उस संबंध को भूल गए हैं। उस संबंध को दोबारा से पुनः स्थापित करने की पंथा को कृष्ण भावनामृत बोला जाता है। अब उसको कैसे किया जाए, उस संबंध को कैसे दोबारा से स्थापित किया जाए, वो संबंध स्थापित करने के लिए हमारे आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग हुए, बहुत सारे स्किल्ड लोग हुए। किसी ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, किसी ने बिजली का आविष्कार किया, किसी ने डैम बनाए, किसी ने हाईवे बनाया, किसी ने मोबाइल फोन बनाया, लैपटॉप बनाया। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, बहुत कुछ इस दुनिया ने देखा है। इस दुनिया को एक शुद्ध भक्त की जरूरत थी।
इस दुनिया के पास सब कुछ था, पवित्र नदियां, पवित्र धाम, भगवान का नाम, ग्रंथ, सब कुछ था। लेकिन एक शुद्ध भक्त के होने से इस दुनिया की कीर्ति महिमा बढ़ गई। वो शुद्ध भक्त हैं शिल प्रभुपाद। क्योंकि जो हमें कृष्ण से दोबारा संबंधित कर दे, जो हमें कृष्ण का सेवक बनने में मदद करे, वो सबसे बड़ा उपकारकारी व्यक्ति होता है। भगत सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल। जो भक्तों की सेवा है, शुद्ध भक्तों की सेवा है, शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद है, वो प्रेम, कृष्ण प्रेम की लता का मूल जड़ है। पिछले जमाने में जब गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, तो लोगों के पास डिग्री नहीं हुआ करती थी। लोग डिग्री लेके घर घर पे नहीं भटकते थे कि हम आईआईटी से हैं, हम एनआईटी से हैं, हम एनआईटी से हैं, हम हार्वर्ड से हैं, हम स्टैनफोर्ड से हैं। नहीं, पहले के जमाने में गुरु के नाम से शिष्य को जाना जाता था। अच्छा, हम वशिष्ठ के शिष्य हैं, हम विश्वामित्र के शिष्य हैं, हम अंगिरा के शिष्य हैं, अत्रि के शिष्य हैं, कश्यप के शिष्य हैं। गुरु का नाम लेने से ही शिष्य को प्राथमिकता मिलती थी। अच्छा, वशिष्ठ के शिष्य हैं तो स्वाभाविक रूप से आप महान होंगे। तो गुरु के नाम से शिष्य जाना जाता था, और इतना महान गुरु के प्रति विश्वास शिष्य का हुआ करता था कि जैसा गुरु सिखाते थे वैसे ही शिष्य करता था। उससे शिष्य की कीर्ति बढ़ती थी। मान लीजिए किसी को किसी कंट्री में जाकर के एक कैफे खोलना हो, तो कितना कठिन है एक जगह प्राप्त करना, लाइसेंस प्राप्त करना। हम लोगों ने अमेरिका में बहुत कोशिश की, बहुत कठिन काम है। एक फूड लाइसेंस, फूड मैनेजर कोर्स, उसके बाद जगह, उसका रेंट, उसके इंग्रेडिएंट्स, फिर फूड सेफ्टी रखते हुए उसका कुकिंग करना, और उसके बाद उसको प्रमोशन करके सेल करना बहुत कठिन है। लेकिन मान लीजिए आपको पता पड़े कि स्टारबक्स आपके दादाजी का है, तो कैसा लगेगा? स्टारबक्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कैफे है, तो स्टारबक्स अगर हमारे दादाजी का होगा तो हम कहीं भी जाके ब्रांच खोल सकते हैं। पूरी दुनिया की फ्रेंचाइजी हमारी है। उसी तरह हम बहुत प्रयास कर रहे हैं भक्ति जीवन में। हम लोग बहुत कठिन प्रयास कर रहे हैं कि हम भक्त बने, हम लोग कृष्ण से संबंध स्थापित करें, प्रचार करें, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं। लेकिन हमारा भक्ति जीवन इतना कठिन क्यों है? क्योंकि अभी हम खुद के प्रयास से भगवान तक पहुंचना चाह रहे हैं। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे से हरिनाम करेंगे तो हम भगवान के पास चले जाएंगे, हम बहुत प्रचार करेंगे तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। नहीं, जब तक हमारी फ्रेंचाइजी नहीं होगी तब तक हमें भक्ति जीवन में कठिनाई रहेगी। वो फ्रेंचाइजी क्या है, वो ब्रांड क्या है? वो है शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की दया से हम लोग भक्ति जीवन में आए हैं, और अगर आगे बढ़ेंगे तो भी उनकी दया से ही बढ़ेंगे। भगवान उद्धव को बोलते हैं एकादश स्कंद में, ना तथा में प्रियतमा, उद्धव मेरे भक्तों में सबसे ज्यादा प्रिय, प्रिय तो है, बहुत भक्त मेरे से प्रिय हैं, लेकिन प्रियतमा मतलब ज्यादा प्रिय। आत्मयोनिर, आत्मयोनिर मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा मुझे सबसे ज्यादा प्रिय नहीं है। ना शंकरा, शिव जी नहीं है। ना च संकर्षणो, संकर्षण भी नहीं है। ना श्रीर, मेरी खुद की पत्नी लक्ष्मी भी नहीं है। नैवात्मा, मैं खुद भी अपने आप को इतना प्रिय नहीं हूं। यथा भवान, जितना तुम मुझे प्रिय हो। तो भक्तों के प्रति भगवान का एक विशेष प्रेम है। ऐसे शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया है, भक्ति देवी
जब अपने पुत्रों की दुर्दशा देखती हैं, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, भक्ति देवी भी बहुत सूख जाती हैं, उनका शरीर क्षीण होने लगता है। भक्ति देवी बताती हैं कि मैं एक समय पाश्चात्य जगत में जाऊंगी और पाश्चात्य जगत में जाकर के मैं ये भक्ति का विस्तार करूंगी। तो उनको पूछा गया, आप कैसे जाएंगी पाश्चात्य जगत में? तो भक्ति देवी ने बोला कि मैं अपने एक शुद्ध भक्त के हृदय में बैठ के जाऊंगी। और कोई डाउट नहीं है कि वो शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद है, जो भक्ति देवी को अपने हृदय में लेकर के पाश्चात्य जगतों में गए और किस तरह प्रचार किया। प्रभुपाद ने किसी से भीख नहीं मांगी, प्रभुपाद ने किसी की मिन्नतें नहीं की, प्रभुपाद ने शुद्ध कृष्ण प्रेम का विस्तार किया। उनकी शुद्धता देख के, उनकी विश्वास देख के अमेरिका के युवा पीढ़ी प्रभुपाद के साथ जुड़े, हम सब जानते हैं। और जुड़े मतलब पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। आप सोचिए, किसी को हम प्रचार कर रहे हैं और वो 1-2 महीने बाद दीक्षा लेने के लिए तैयार हो और दीक्षा के बाद वो बोले कि मुझे दूसरे देश में जाकर के प्रचार करना है, परमिशन दीजिए। ऐसा शायद ही हमें एक्सपीरियंस हो। प्रभुपाद ने प्रचार किया, एक लड़का उनसे जुड़ा, माइकल ग्रांट, प्रभुपाद के प्रति बहुत समर्पित हो गया, दीक्षा ले ली, मुकुंद उनका नाम हुआ। उनकी पत्नी जानकी, मुकुंद और जानकी दोनों तैयार हो गए। प्रभुपाद से बोलते हैं, प्रभुपाद आप न्यूयॉर्क शहर में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारे हिप्पीज हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, हम सैन फ्रांसिस्को जाके प्रचार करेंगे। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को हजारों मील दूर है। वहां पर जाकर के उनने प्रचार किया, भक्त बनाए, सेंटर खोला, प्रभुपाद को आमंत्रित किया। और प्रभुपाद जब वहां आए तो हजारों युवा युवतियां प्रभुपाद को स्वागत करने के लिए खड़े थे। इस तरह का डेडिकेशन प्रभुपाद ने भक्ति लोगों के हृदय में स्थापित की। ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। हम कितने समय से प्रचार कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव एयरपोर्ट पे आते हैं, हम कितने लोगों को ले जा सकते हैं। प्रभुपाद के शिष्य 2-3 महीना प्रभुपाद के साथ रहे हैं। प्रभुपाद के लिए नई शहर में जाके केंद्र खोलना, प्रचार करना, प्रभुपाद को वेलकम करने के लिए सैकड़ों हिप्पी खड़े हैं। ये शक्ति प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को दी। हरिशौरी प्रभु, जो प्रभुपाद के निजी सेवक थे, वो बताते थे कि मैंने जो 26 गुण भक्त के चैतन्य चरितामृत में पढ़े थे, मैं कभी समझ नहीं पाया कि एक व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब मैं श्रील प्रभुपाद की लीला से उन गुणों को मैच करता गया, तो मैं समझ पाया कि प्रभुपाद के अंदर वो सारे गुण थे। प्रभुपाद वास्तव में इस पृथ्वी ने अभी तक सर्वोत्तम उपलब्धि की है प्रभुपाद को प्राप्त करके। हम लोग बहुत उत्साह से अपना जन्मदिन मनाते हैं, पहले से याद दिलाने लगते हैं लोगों को, 1 हफ्ते पहले से, मेरा जन्मदिन है, याद रखना। अपने स्टेटस पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, क्या क्या लोग करते हैं अपने जन्मदिन पे। हमने ऐसा कौन सा महान काम किया जन्म लेके? जब हमारा जन्म होता है, माते से रोना शुरू करते हैं, जो नहीं रोता है उसको डॉक्टर मार के रुलाता है। हमने अपने जीवन में केवल दुनिया के लिए एक बोझ बढ़ाया है। लेकिन प्रभुपाद जैसे व्यक्तित्व आते हैं लोगों को उद्धार करने के लिए। हमारे आचार्यों का ये स्वभाव है कि वो पर दुख दुखी होते हैं। आज प्रभुपाद श्री वृंदावन धाम में रहते, राधा दामोदर मंदिर में अपना भजन करते और आचार्यों के बीच में अपना जीवन यापन करके गोलोक वृंदावन वापस चले जाते। लेकिन ऐसे पावन श्री वृंदावन धाम को छोड़ करके प्रभुपाद अमेरिका जैसे नर्क में जाते हैं। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। किस उम्र में जाते हैं? 70 साल की उम्र में जाते हैं। ये बात हमने बहुत बार सुनी है, बहुत बार सुनी है। लेकिन जितनी बार भी सुनते हैं, हृदय स्पर्श करके जाती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला कैसे हमारे लिए इतना संघर्ष उठा पाता है। चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में एक सुंदर भजन लिखा है, यदि गौर न हुई तो तभी की हुई। उसी धारा में श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज ने सुंदर भजन लिखा है,
यदि प्रभुपाद न हुई तो तभी की हुई तो। प्रभुपाद यदि नहीं होते तो हमारा जीवन कितना अंधेरे में भरा होता। ये विश्वास है जो एक शुद्ध भक्त हमें देता है। भक्ति की पंथा नई नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र नया नहीं है। आज हम अपने दादाजी से पूछें, दादी से पूछें जो प्रभुपाद के समकालीन हो, उनको भी हरे कृष्ण महामंत्र पता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, भारतवर्ष में सभी को हरे कृष्ण महामंत्र पता था। लेकिन ये जो भक्ति का विश्वास प्रभुपाद ने हमारे जीवन में दिया है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। एक बार कुछ भक्त ऑस्ट्रेलिया में जब थोड़े से भक्ति में आगे बढ़े तो श्रील प्रभुपाद ने उधर विग्रह स्थापित किए, श्री श्री गौर निताई राधा कृष्ण, और विग्रहों को प्रार्थना की कि आप अपना ध्यान खुद रखना और इन भक्तों का भी ध्यान रखना, क्योंकि भक्त बहुत नए हैं। तो बाद में प्रभुपाद चले गए और इन भक्तों ने प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ पढ़ के भगवान की सेवा करना आरंभ की। तो प्रभुपाद के एक तात्पर्य में उन्होंने पढ़ा कि कैसे तुलसी महारानी की सेवा करने से भक्ति बढ़ती है। तो ये भक्तों में से एक भक्त मार्केट में गया और तुलसी का पौधा ढूंढने लगा। अभी घूमते घूमते चाइना टाउन में पहुंच गए और चाइना टाउन में किसी ने इनको चाइनीज बैम्बू का पौधा, तुलसी पौधा बोल के दे दिया। ये घर लेके आ गए। उन्होंने सोचा तुलसी है, उसमें पानी डालते हैं, थोड़ा पानी डालते पौधा बढ़ जाता है। कुछ दिन में वो पौधा बढ़ते 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 6-7 फुट का हो गया। भक्त लोग सोचने हमारी भक्ति तो बहुत बढ़ रही है। उन्होंने और उसकी देखभाल की तो वो तो छत तक पहुंच गया। अब उन्होंने प्रभुपाद को पत्र लिखा, प्रभुपाद हमारी भक्ति तो इतनी बढ़ रही है आपके आशीर्वाद से कि हम जो तुलसी का पौधा लाए हैं वो छत तक पहुंच गया। प्रभुपाद को बड़ा डाउट हुआ कि अरे ये कैसा तुलसी का पौधा ऑस्ट्रेलिया में छत तक पहुंच गया है, और वो भी इतने कम समय में। तो प्रभुपाद ने किसी को पूछा कि थोड़ा पता लगाओ क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद को खबर मिली कि प्रभुपाद ये तो चाइनीज बैम्बू की पूजा कर रहे हैं, तुलसी की पूजा नहीं कर रहे हैं। आपकी पुस्तक में पढ़ा चाइनीज बैम्बू लेकर के आ गए मार्केट से। प्रभुपाद ने बोला देखो, मैं ये नहीं जानता कि तुलसी खुश होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन इनका विश्वास देख के कृष्ण जरूर खुश होंगे। इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा है। ये विश्वास एक शुद्ध भक्त हमारे जीवन में दे सकते हैं। हम लोग अपने जीवन में क्या अपेक्षा करेंगे? हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये सोचेंगे कि मैं अच्छा हरिनाम करूं, मैं अच्छा भक्त बनूं। लेकिन आचार्य लोग दूसरों के लिए सोचते हैं, खुद के लिए नहीं सोचते हैं। 6 गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से कितने आसक्त थे। रूप सनातन ने घर छोड़ा, किसके लिए छोड़ा? श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए छोड़ा। रघुनाथ दास गोस्वामी कितनी बार भाग के आए चैतन्य महाप्रभु के लिए। गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, सब लोग किसके लिए घर छोड़ा? श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया? जाओ वृंदावन जाके तीर्थ उद्धार करो, पुस्तकें लिखो। तो दूसरों के उद्धार के लिए अपना जीवन देने वाले आचार्य पूरे विश्व के लिए एक धरोहर होते हैं। श्रील प्रभुपाद ऐसी एक धरोहर है। उन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व अपने गुरु महाराज के आदेश पालन करने के लिए दे दिया। कितनी महान परंपरा हमने प्राप्त की है। राधा कुंड के तट पे जहां लोग अपना सब कुछ छोड़ के बाबा जी बनते हैं, घर परिवार छोड़ते हैं, सांसारिक मोह माया छोड़ते हैं, राधा कुंड पे बैठ के केवल श्रीमती राधा रानी कृष्ण का ध्यान करते हैं। उस राधा कुंड के तट पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद को आदेश दे रहे हैं कि यदि तुम्हें कुछ लक्ष्मी मिले, कुछ द्रव्य मिले, कुछ धन मिले, तो पुस्तकें छापना। और इतना ही नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आगे बोलते हैं, मेरा बस चले तो मैं मंदिर का मार्बल निकाल निकाल के बेच करके और पुस्तकें छापूं। ये राधा कुंड के तट पे हमारी परंपरा का हम एक मूड देख पा रहे हैं कि क्या मूड है। जीवेर दर्द दुखी शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के लिए लिखा है ये भजन कि प्रभुपाद जीवों के दर्द को देख करके दुखी होने वाले आचार्य हैं, इसलिए अपना जीवन दिया।
प्रभुपाद से किसी ने पूछा एक बार कि प्रभुपाद आपको सब इतना प्रेम क्यों करते हैं? कोई भी आए, कोई अफसर आए आपको देख के ठंडा हो जाता है, कोई पादरी आए आपको देख के मान जाता है, साइंटिस्ट आता है आपको देख के मान जाता है, यहाँ तक कि जो कृष्ण भावनामृत में योगदान करने वाले लड़के लड़कियां हैं, उनके माता पिता जब आते हैं इतने क्रोध में आते हैं, आपसे मिलकर के ठंडे हो जाते हैं। इतना प्रेम सब आपको कैसे करते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूं। ये आत्मा का संबंध है। हम जब किसी को ध्यान रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, मन का ध्यान रखते हैं, तो वो शरीर और मन तक ही वो जो अनुभव है वो सीमित रहता है। लेकिन जो आचार्य लोग आत्मा तक स्पर्श करने की क्षमता रखते हैं, वो आत्मिक रूप से संबंध स्थापित करते हैं और आगे लेकर के जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने उस तरह हमारे जीवन में अभूतपूर्व योगदान दिया है और खुद के जीवन में कठिनाई उठा करके दिया है। एक व्यक्ति के जीवन में 4 प्रकार के सुख होते हैं। एक उसकी फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स। शारीरिक रूप से उनकी आवश्यकताएं, मानसिक रूप की आवश्यकताएं, बुद्धि के स्तर की आवश्यकताएं और उनकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं। चारों तरह से संघर्ष करके प्रभुपाद ने इस दुनिया के लिए योगदान दिया। शारीरिक रूप से आप सब जानते हैं कैसे अपने गुरु महाराज से आदेश प्राप्त करने के बाद पूरा जीवन कृष्ण भावनामृत प्रचार के लिए दे दिया। घर परिवार से ज्यादा सहयोग नहीं मिला तो घर छोड़ा, अकेले मठ से मठ भटकते रहे। एक मठ में इस तरह प्रार्थना की कि मुझे आप एक सेट कपड़ा दे दीजिए, मेरे कपड़े फट गए हैं, मैं लोगों से मिलने जाता हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ प्रभुपाद ने लिखा था, उसका प्रकाशन प्रभुपाद करना चाहते थे। ये बात मैं बता रहा हूँ प्रभुपाद के अमेरिका जाने से पहले। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का प्रकाशन करना चाहते थे। उस समय 600-700 रुपए प्रभुपाद को आवश्यकता थी प्रकाशन करने के लिए। प्रभुपाद को 600-700 रुपए तो दूर, एक सेट कपड़ा भी नहीं मिला। शारीरिक स्तर पे कितना, आज अपने घर में रहते, बिजनेस करते, प्रभुपाद के पास 2-2 गाड़ियां थी, बड़े खुश प्रभुपाद रह सकते थे। ये सब कुछ छोड़ा हमारे लिए। और जब प्रभुपाद अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए, कितनी जगह वीजा के लिए, एनओसी के लिए, पासपोर्ट के लिए, हर तरह से संघर्ष, टिकट के लिए संघर्ष। कौन देगा एक बूढ़े व्यक्ति को जाने के लिए टिकट? कौन देगा? वो भी अमेरिका, वो भी साधु को। लोग अमेरिका जाते हैं अलग प्रयोजन से जाते हैं। तो जिस तरह प्रभुपाद ने संघर्ष दिखाया है, हम अगर मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से प्रभुपाद की स्थिति देखें, एक व्यक्ति किससे आशा करता है? अपने परिवार से आशा करता है। अगर परिवार ही साथ छोड़ दे, परिवार में पत्नी के साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है एक दंपति के लिए। प्रभुपाद की जो धर्म पत्नी थी, उनसे उनको सहयोग नहीं मिला, उनके बच्चों से उनको सहयोग नहीं मिल पाया। एक व्यक्ति के लिए कितना संघर्ष होगा। अच्छा, हम घर छोड़ करके मंदिर में आते हैं, किसके भरोसे पे आते हैं? कि बाकी भक्त लोग हमें सहायता करेंगे, हमारे गुरु भाई हमको सहायता करेंगे। प्रभुपाद को अपने गुरु भाइयों से भी कोई संघर्ष, कोई सहायता नहीं मिली, कोई भी सहायता नहीं मिली। तो जब परिवार से सहायता नहीं मिली, गुरु भाइयों से सहायता नहीं मिली, ऐसा व्यक्ति कैसे अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह रख सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग बड़ी बड़ी मॉरल स्टोरीज पढ़ते हैं, इंस्पिरेशन स्टोरीज पढ़ते हैं, अब्राहम लिंकन को पढ़ते हैं, पता नहीं किस किस को पढ़ते हैं, सभी प्रभुपाद के उदाहरण के सामने फेल है। प्रभुपाद को जिस उद्देश्य के लिए लड़ना था, उन लोगों ने भी सहायता नहीं की। ऐसे व्यक्तित्व ने पूरे विश्व में प्रचार किया। ये इस पृथ्वी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी सफलता है। हम सोचें कि बुद्धि के स्तर पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे
प्रभुपाद एक वृंदावन के संत, कलकत्ता में पढ़ाई किए हुए, और वहां जाके बड़े बड़े साइंटिस्ट, लीडर्स, मायावादी, शून्यवादी, इन लोगों से तर्क वितर्क कर रहे हैं और सबको हरा रहे हैं। इतना आसान काम नहीं है। जिस देश में आपकी भाषा भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, प्रभुपाद का एक्सेंट लोग नहीं समझ पाते थे, ऐसे देश में जाकर के प्रचार ही नहीं किया, बड़े बड़े साइंटिस्टों को, लीडरों को, मायावादियों को, शून्यवादियों को, प्रोफेसर्स को, सबको कृष्ण भावनामृत में विश्वास ही दिलाया, उनको अनुयायी बनाया। ऐसा सामर्थ्य रखने के लिए किस स्तर का विश्वास चाहिए। कुछ दिन पहले मैं श्रीमद् भागवतम कक्षा सुन रहा था मंदिर में, और एक इस तरह का एक खंड चल रहा था कि जहां देवता और असुर का संग्राम चल रहा था और उनकी लड़ाई के कारण धूल उड़ रही थी। तो उस भागवत के श्लोक में लिखा था कि वो धूल उड़ते उड़ते सूर्य तक पहुंच गई। तो आप प्रभुपाद का तात्पर्य देखिए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि धूल उड़ते उड़ते सूर्य तक पहुंची, लेकिन भागवत ये नहीं बोली कि चंद्र तक पहुंची। इसका मतलब सूर्य निकट है, चंद्रमा दूर है। भागवत अपने आप को पुष्ट कर रही है। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद का कितना अटूट विश्वास है। एक तरफ पूरी दुनिया बोल रही है चंद्रमा पास में है, सूर्य दूर है, और प्रभुपाद बोल रहे हैं नहीं, भागवत बोलती है सूर्य पास में है, चंद्रमा दूर है। चाहे पूरी दुनिया गलत हो, भागवत गलत नहीं हो सकती। ये होता है अटूट विश्वास। जब प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में थे, तो उनके मकान में नीचे कुछ सन्यासियों को रहने के लिए उन्होंने व्यवस्था की थी। उनके गुरु भाई आते थे, उधर नीचे रहते थे। तो एक दिन उनके बीच में वार्तालाप चल रही थी, और वो लोग प्रभुपाद को बोलते हैं, उस समय प्रभुपाद को अभय बाबू बोल के संबोधन करते थे, कि अभय बाबू, वास्तव में क्या आपको विश्वास है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी पूरी पृथ्वी में जाएगी? हमको लगता है कि चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी बोला है, लेकिन शायद भारत खंड की बात कर रहे होंगे। पृथ्वी में कौन श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को स्वीकार करेगा? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी पृथ्वी के कोने कोने तक जाएगी, और इस काम को केवल एक मूर्ख व्यक्ति कर सकता है। मूर्ख व्यक्ति क्यों? मूर्ख व्यक्ति इसलिए क्योंकि मूर्ख व्यक्ति भगवान और गुरु के निर्देशों में बुद्धि नहीं लगाता। मूर्ख व्यक्ति से मतलब है जो गुरु और कृष्ण के आदेश को एज इट इज फॉलो करे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी ने बोला था कि तुम्हें वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम श्री हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिलो शासन। वो एक मूर्ख थे श्री चैतन्य महाप्रभु गुरु के सामने, जिन्होंने श्री हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया और पूरे भारतवर्ष को कृष्ण भावनामृत में डुबा दिया। और दूसरे मूर्ख थे अपने गुरु के सामने श्रील प्रभुपाद, जो तर्क वितर्क में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने हारे और पूरी पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करा। और भी मूर्ख थे श्रील प्रभुपाद के शिष्य, जो प्रभुपाद की वाणी को एज इट इज फॉलो किया। प्रभुपाद बोलते थे हरिनाम संकीर्तन करने से विश्व का कल्याण होगा। प्रभुपाद के शिष्य 1970-1980 के दशक में 14-14 घंटे, 18-18 घंटे हरिनाम संकीर्तन विदेशों की गलियों में करते थे। इतना विश्वास गुरु के ऊपर होना, इससे तो मूर्ख ही बनना अच्छा है, बुद्धिमान व्यक्ति बनने में कोई फायदा नहीं है। प्रभुपाद कितना विश्वास आध्यात्मिक रूप से होगा। हम लोग प्रचार करने का प्रयास करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, ब्रिज टॉपिक रखते हैं, कोई कुकिंग क्लासेस लेता है, अलग अलग तरह से प्रचार करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद विदेश में जाते हैं, युवाओं के बीच में पार्क में बैठ के ताली बजा के हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। कितना विश्वास हरिनाम के ऊपर होगा। उस विश्वास के कारण वो प्रचार कर पाए। हिटलर को विश्वास था अपने सिद्धांत पे, गलत था तो भी, इसीलिए इतने लोगों की सेना इकट्ठी कर पाया। नेपोलियन को विश्वास था, अलेक्जेंडर को विश्वास था, प्रभुपाद को भी विश्वास था। फर्क क्या है? बड़े बड़े महान लीडर हुए, लोग उनको भूल जाएंगे। प्रभुपाद की कीर्ति महिमा दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी।
आप सोचिए प्रभुपाद का जब फर्स्ट बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे, प्रभुपाद का फर्स्ट जन्मदिन, कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे? 5, 10, 15, ज्यादा से ज्यादा 20। कितने लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद का फर्स्ट बर्थडे मनाया होगा? 5वें बर्थडे में कितने लोगों ने मनाया होगा? 50वें बर्थडे पे कितने लोगों ने बर्थडे मनाया होगा प्रभुपाद का? प्रभुपाद का 70वां बर्थडे तो प्रभुपाद ने अकेले नहीं बनाया जहाज के ऊपर, कोई भी नहीं था प्रभुपाद के साथ। जहाज के ऊपर ही जन्माष्टमी बनाई, अगले दिन खुद का बर्थडे अकेले ही थे, कोई नहीं था साथ। प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करने गए, पहली बार व्यास पूजा पड़ी, भक्त लोगों को कुछ पता नहीं था कैसे सेलिब्रेट करना है। 8-10 भक्तों के साथ प्रभुपाद का बर्थडे बनाया गया। प्रभुपाद जब 1977 में, सॉरी 1976 में, 1977 में विश्व भ्रमण कर रहे थे, बड़े आचार्य बन गए थे, तब पूरे विश्व में उनका बर्थडे बन रहा था। इस्कॉन के 108 केंद्र थे, प्रभुपाद के 10,000 अनुयायी थे। और आज देखिए प्रभुपाद का 125वां हम वर्षगांठ बना रहे हैं, पूरा विश्व प्रभुपाद की वंदना कर रहा है। बड़े बड़े महान नेतागण प्रभुपाद के गुणगान में अपनी वीडियो, अपना नोट भेज रहे हैं। ऐसा कोई शहर नहीं जहां प्रभुपाद के अनुयायी उनके जन्मदिन की तैयारी नहीं कर रहे हो। यहां तक कि मैंने एक वीडियो देखा, कुछ भक्त प्रभुपाद की प्रतिमा को लेके अंटार्कटिका भी चले गए, कि प्रभुपाद अंटार्कटिका नहीं गए थे, बाकी सारे महाद्वीप गए थे, तो अंटार्कटिका भी लेके चले गए कि प्रभुपाद विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनकी कीर्ति महिमा सब जगह फैलनी चाहिए। तो ऐसे महान आचार्य के साथ हम लोग संबंधित हैं, हम लोग उनके आश्रय में हैं, ये हमारी महान उपलब्धि है। इस दुनिया जीवन में अगर हमने कुछ बड़ा प्राप्त किया है तो यही है कि आचार्यों से संबंध हमको मिला है। क्योंकि इस जीवन में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया, माता पिता प्राप्त किए, दोस्त प्राप्त किए, बड़े पद, धन दौलत, सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन इन सब का अर्थ तब तक नहीं निकलता जब तक गुरु की शरण में हम नहीं जाते। क्योंकि ये गुरु वास्तव में हमें कृष्ण देते हैं। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण देते पार, तुम्हार शक्तिया जी। कृष्ण शुद्ध भक्तों की संपत्ति है। तो जब ये कृष्ण हमें ये सब कुछ देते हैं, जब गुरु हमें कृष्ण देते हैं, तो ऐसे गुरु का गुणगान करना शिष्य का कर्तव्य होता है। श्रील प्रभुपाद केवल एक आचार्य ही नहीं है हमारी परंपरा में, श्रील प्रभुपाद हमारी परंपरा के प्राण हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट उनके प्राण हैं। मैं साउथ इंडिया गया था, तो मैंने जब रामानुजाचार्य संप्रदाय के मंदिर देखे, हर मंदिर में रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, भगवान की आरती के पहले रामानुजाचार्य की आरती की जाती है, उनकी अर्चन वंदना की जाती है। इतने सम्मान के साथ रामानुजाचार्य की वंदना की जाती है, क्योंकि परंपरा के महान आचार्य, मुख्य आचार्य रामानुजाचार्य हैं। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद हमारी परंपरा के प्राण हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन एक छोटे स्तर पे रह गया था। माया पूरे विश्व में प्रचार कर रही है, पूरे विश्व में अनुयायी बना रही है, और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी एक छोटे ग्रुप में, कई स्थान पे, कोई वृंदावन में, कोई मायापुर में, छोटे एक ग्रुप में रह गए थे। श्रील प्रभुपाद की दया से पूरे विश्व ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जैसा एक महान व्यक्तित्व इस दुनिया ने कभी देखा नहीं। और हम लोग को अपने ऊपर विश्वास हो ना हो, अगर हम ऐसे आचार्य के ऊपर निर्भर करेंगे तो हमारे जीवन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हम भगवत धाम वापस जाएंगे। मैं मायापुर में एक बार था, और श्रील प्रभुपाद की एक बहुत वरिष्ठ शिष्या क्लास दे रही थी, तो उनको किसी ने पूछा कि माता जी, आप प्रभुपाद की इतनी सेवा की है, आपने पूरा जीवन समर्पित किया है, क्या आपको विश्वास है कि आप आध्यात्मिक जगत जाएंगी? तो बोलती हैं, ऑफ कोर्स आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि मैं आध्यात्मिक जगत जाऊंगी। तो भक्त लोग सोचने लगे, अरे भक्त तो बड़ा विनम्र होता है, कोई भक्त आपको बोले कि क्या आप आध्यात्मिक जगत जाएंगे, तो आप तो यही बोलेंगे ना, नहीं नहीं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो बहुत नालायक हूं। ये माता जी कैसे बोल रही हैं व्यास आसन में बैठ के, मैं तो 100% आध्यात्मिक जगत जाऊंगी।
तो भक्तों ने पूछा कि माता जी आप ऐसे कैसे बोल रही हैं? माता जी बोलती हैं मुझे मुझ पे विश्वास नहीं है, लेकिन जिस आचार्य के ऊपर निर्भर करके मैं भक्ति कर रही हूँ, जिस आचार्य को रोज मैं पुष्प चढ़ाती हूँ, सैल्यूट मारती हूँ गुरु वंदना में, वो आचार्य के ऊपर मुझे विश्वास है, वो मुझे भगवत धाम जरूर लेके जाएंगे। खुद के ऊपर विश्वास होना जरूरी नहीं है, आचार्य के ऊपर विश्वास होना है। जब हम ट्रेन में बैठे हैं तो खुद के ऊपर विश्वास नहीं चाहिए, ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर, रेलवे कंपनी के ऊपर विश्वास होना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह आचार्य निष्ठा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ये आचार्य हमको कृष्ण तक लेकर के जाएंगे। कृष्ण को बहुत लोगों ने देखा, दुर्योधन ने देखा, कुरुक्षेत्र में खड़े हुए सभी सेनानियों ने देखा, लेकिन आचार्य का दर्शन जिसने किया है वो हिप्पी से उठ के आचार्य बना है। शिल प्रभुपाद इसके प्रमाण है। जिन्होंने कृष्ण के बारे में सोचना तो दूर, भगवत गीता पढ़ना तो दूर, अपने जीवन में एक मानव स्टैंडर्ड, मानव समाज के स्तर पर रहना भी जिनको नहीं मालूम था, ऐसे लोग शुद्ध वैष्णव बन के प्रचार करेंगे, किसने कल्पना की थी? शिल प्रभुपाद एक बार न्यू वृंदावन में थे, और प्रभुपाद न्यू वृंदावन में जब रहते थे तो एकदम प्राकृतिक रूप से रहना पसंद करते थे। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला कि आप एक लोटा रखिए, हम सुबह नित्य क्रिया करने जंगल में जाएंगे, पहले जैसे लोग जाया करते थे। तो एक भक्त ने लोटा रख दिया। अच्छा, उसी समय पर एक भक्त वहां पर था जो जिसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बैक टू गॉडेड के लिए, बैक टू गॉडेड मैगजीन के लिए उनको चुनिंदा फोटोग्राफ सिलेक्ट करने रहते थे, कैप्चर करना या साथ में रखना उनकी जिम्मेदारी थी। तो हमेशा इस फिराक में रहते थे कि मैं प्रभुपाद का कौन सा अच्छा सा पोज ले लूं कि मैं बैक टू गॉडेड में प्रिंट करूं। तो यहाँ प्रभुपाद सुबह सुबह लोटा लेकर के जंगल में निकले और ये भक्त कैमरा लेके पीछे निकल गए। तो प्रभुपाद को कुछ समय बाद पता लगा कि कोई पीछे आ रहा है। तो प्रभुपाद देख करके उसको पूछे तुम कहाँ आ रहे हो मेरे पीछे? बोले प्रभुपाद बैक टू गॉडेड के लिए फोटो चाहिए। तो प्रभुपाद ने उसको बहुत डांटा और फिर भगाया। तो प्रभुपाद बाद में बोलते हैं कि देखो, मैं न्यू वृंदावन में वर्णाश्रम की स्थापना करना चाह रहा हूं, और इस व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि सुबह लोटा लेके व्यक्ति कहाँ जाता है। इन लोगों को लेकर के मैं वर्णाश्रम की स्थापना करना चाह रहा हूं, मैं नहीं जानता कृष्ण मेरे द्वारा क्या कराना चाह रहे। तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन होता है? प्रभुपाद खुद अपनी पुस्तक में बोलते हैं, मान लो किसी व्यक्ति को जाते हुए कुछ कटोरा मिल गया, कुछ डंडी मिल गई, कुछ लकड़ी मिल गई, एक अच्छा बिजनेसमैन कौन है? उसको जोड़ के वो तंबूरा बना देता है और उसको वो एक वाद्य यंत्र के रूप में यूज करता है, इस्तेमाल करता है। प्रभुपाद ठीक उसी तरह है। जिन लोगों को इस दुनिया ने छोड़ दिया था, नकार दिया था, बेकार, बिल्कुल पूरा निकृष्ट रूप से धिक्कार दिया था, ऐसे लोगों को लेकर के एक महान अंतरराष्ट्रीय आंदोलन को स्थापित करना और उसके बल पर पूरे विश्व में मंदिर बनाना, ये केवल शिल प्रभुपाद ही कर सकते थे। ये महान अचीवमेंट है। ये दुर्भाग्य है इस दुनिया का कि प्रभुपाद को लोग जानते नहीं, और इसमें गलती प्रभुपाद की नहीं है, गलती हमारी है। देखिए, एक वैष्णव खुद का गुणगान नहीं करते हैं। प्रभुपाद ने अपने नाम पे संस्था नहीं रखी। जितने महान बाबा साधु हुए सब ने अपने आश्रम का नाम अपने नाम पे रखा। प्रभुपाद ने संस्था का नाम कृष्ण के रूप नाम पे रखा, कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभुपाद का गुणगान दूर दूर तक फैलाएं। हम गर्व से बताएं कि हम प्रभुपाद के अनुयायी हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस दुनिया को जीने का रास्ता बताया है, ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस दुनिया को अपना जीवन शेष कैसे करना है, कैसे महान गंतव्य को प्राप्त करना है, ये दुनिया को सिखाया। ऐसे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद के हम अनुयायी हैं, तो उस निष्ठा के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद का इस तरह निष्ठा अपने गुरु पे था, इसलिए वो इतना कुछ सेवा कर पाए। जब प्रथम बार प्रभुपाद को व्यासासन दिया गया, लॉस एंजलिस मंदिर में प्रभुपाद आए और उनको प्रथम बार एक बहुत ही भव्य व्यासासन दिया गया। अभी भी प्रभुपाद लॉस एंजलिस मंदिर में वो व्यासासन रखा हुआ है, आप फोटो में देख सकते हैं।
तो पहली बार वो व्यासासन को देख के प्रभुपाद बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं, ये गद्दी मेरे गुरु महाराज की, ये उनकी कृपा से सब प्रचार हो रहा है। तो इस तरह की भावना प्रभुपाद के अंदर थी। प्रभुपाद की मूर्ति जब वृंदावन मंदिर में गौरनिताई के विग्रह के पास में बनाई, आप सबने दर्शन किए होंगे, गौरनिताई के ऑल्टर में, वेदी पे ही प्रभुपाद की विग्रह है। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुमने मेरा विग्रह बनाया ये तो ठीक है, लेकिन मेरे गुरु महाराज का विग्रह कहाँ है? जहां जहां मेरा विग्रह होगा, मेरे गुरु महाराज का विग्रह ऑल्टर पे होना ही चाहिए। इसलिए आप देखिए हैदराबाद मंदिर में, जुहू मंदिर में, सब जगह जहां प्रभुपाद का विग्रह मंदिर में है, गौरनिताई के पास शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का विग्रह भी है। ये गुरु निष्ठा होती है। गुरु निष्ठा उस जड़ के समान है जो पेड़ को खड़ा रखती है। अगर कोई तूफान में पेड़ गिरता भी है तो वो जड़ मिट्टी को पकड़ के ही गिरती है, मिट्टी को छोड़ के नहीं गिरती। ये गुरु निष्ठा होती है। हम लोग नरक में जाएं, स्वर्ग में जाएं, भगवत धाम जाएं, पृथ्वी पे रहें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद की शरण में हम आ गए, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में और क्या है? हम लोगों ने कितने अपने जीवन में मालिक बनाए। हाँ, चैतन्य चेतावली बताती है, कामादिनाम कतिधा पहिता दुर्निदेशस, तेषाम जाता मई न करुणा न तृप्या न शांति। हमने कितने मालिक बनाए, कितने स्वामी बनाए, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य, इतनी सेवा की, लेकिन ना करुणा ना कृपा ना शांति। ना करुणा दिखाई इन लोगों ने हमारे ऊपर, ना इन लोगों ने कोई तृप्ति दिखाई कि संतुष्ट हो गए हो हमारी सेवा से, और ना ये शांत हुए। हमेशा हमें नौकर बना के रखा, हमारा शोषण किया। लेकिन अब इस जीवन में हमको श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु मिले हैं, तो हमको कितना उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, कितना उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। ऐसे वैष्णव को छोड़ करके हम आध्यात्मिक भौतिक किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे की, कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे, और प्रभुपाद के जो निजी सेवक थे उनको चॉकलेट खाने का बड़ा शौक था। तो वो छुप करके जाते थे कभी कुछ सामान खरीदने, और एक दो चॉकलेट ला करके चुपचाप रख लेते थे, किसी को पता नहीं पड़ता था, एकांत में खाते थे। तो एक दिन उन्होंने अपनी ऊपर की जेब में कुछ चॉकलेट रखी हुई थी, और कुछ चिल्लड़ जो चेंज बचता है वो रखा था, और सामान लेकर के आ रहे थे। तो रास्ते में प्रभुपाद मिल गए। तो जब प्रभुपाद मिले तो प्रणाम करने के लिए झुके, तो जैसे ही वो भक्त झुका तो वो चॉकलेट और चिल्लड़ सब बाहर गिर गई। तो प्रभुपाद ने देखा कि इनकी जेब से क्या गिरा, टॉफी गिरी। प्रभुपाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। प्रभुपाद अपनी किचन में गए, वृंदावन मंदिर में आपने देखा होगा प्रभुपाद के कक्ष के पीछे उनकी किचन है। प्रभुपाद अपनी किचन में गए और स्वयं अपने हाथों से हलवा बनाया, सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बना करके गरम गरम हलवा ला करके उस भक्त को प्रभुपाद ने अपने हाथों से दिया, बोला इसको खाओ। वो भक्त रो भी रहा था, खा भी रहा था। प्रभुपाद उनको बोलते हैं, आज के बाद कभी भी कुछ खाने की इच्छा हो मुझे बताना, बाहर टॉफी लेने मत जाना, मुझे बताना, मैं बना के खिलाऊं। तो इतना प्रेम केवल एक शुद्ध भक्त दे सकता है। जिसके पास प्रेम ही ना हो वो दूसरों को प्रेम क्या देगा? हम एयरलाइंस में जाते हैं, एयर होस्टेस इस तरह वेलकम करती हैं जैसे मानो हमारी माता हो, इतना प्रेम दिखा करके वेलकम, हाउ कैन आई सर्व यू, सेवा का मौका दीजिए, कितना सुंदर वेलकम करती है। लेकिन हमें मालूम है कि ये केवल हमारी पॉकेट से प्रेम है, हमसे प्रेम नहीं है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर कितने प्रेम से, हाउ कैन आई सर्व यू, क्या लेकर के आऊं, लेमन लेके आऊं, पानी लेकर आऊं, क्या लेकर आऊं। लेकिन वो प्रेम हमारे पॉकेट से प्रेम है, हमसे प्रेम नहीं। ये शुद्ध वैष्णव आचार्य जिनके अंदर कृष्ण प्रेम है, यही हमको प्रेम दे सकते हैं। प्रभुपाद एक बार भवानंद प्रभु के साथ बैठे थे, और भवानंद प्रभु प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद, जब
हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे और आध्यात्मिक जगत में हम अंदर प्रवेश करेंगे तो हम आपको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि वहां जाके तो आपका स्वरूप बदल जाएगा, हमारा स्वरूप बदल जाएगा, तो हम वहां जाके आपको पहचानेंगे कैसे? तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, मैं तुम्हें पहचानूं और तुम्हें मैं हाथ पकड़ करके कृष्ण के पास ले जाऊंगा और वो रास रासेश्वर कृष्ण के हाथ में मैं तुम्हारा हाथ दूंगा और फिर अंत काल के लिए तुम्हें मैं कृष्ण के साथ लीला विलास करने के लिए छोड़ दूंगा, मैं वहां से चला जाऊंगा। मेरी यही इच्छा है कि मैं हर जीवात्मा को भगवान के पास ले जाकर के उनके हाथ में हाथ दे करके पुनः इस दुनिया में आकर के बाकी जीवात्माओं को लेने के लिए दोबारा से प्रचार करूं। तो ऐसे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद हमारे लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है हम ऐसे महान आचार्य की सेवा ना छोड़ें, उनके प्रति कृतज्ञता रखें, उनका गुणगान आगे बढ़ाएं। जिस तरह प्रहलाद महाराज ने बोला, एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, किस तरह मैं अंधकार में जो लोग अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, इस तरह समाज को पालन करके मैं सांपों से भरे कुएं में गिरने वाला था, लेकिन आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि ने मुझे बचाया। ऐसे नारद मुनि की सेवा छोड़ के मैं कैसे कैसे जा सकता हूं? तो नृसिंह देव का दर्शन साक्षात प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, लेकिन गुरु की सेवा के लिए प्रार्थना कर। तो श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए ये उदाहरण छोड़ा है अपने गुरु के ऊपर समर्पण दिखाते हुए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने गुरु महाराज के ऊपर समर्पण दिखाते हुए ये उदाहरण हमारे लिए छोड़ा है। भक्ति विनोद ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, जीव गोस्वामी, रूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, सबने गुरु निष्ठा के उदाहरण अपने जीवन से प्रस्तुत किए हैं। तो हमारे जीवन में यदि हम कुछ प्रार्थना कर सकते हैं तो यही कि हम गुरु का वास्तविक योगदान अपने जीवन में समझ पाए, श्रील प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ हो पाए। जिस तरह हम सूर्य का दर्शन सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं कर सकते, उसी तरह श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य की गुणगान, उनकी स्थिति, उनका अस्तित्व, उनका स्वरूप उनकी कृपा के बिना नहीं समझ सकते। तो इसलिए हम ऐसे महान आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने ये इतना सुंदर भक्त समाज इस्कॉन के रूप में हमको दिया है, अपने चरणों का आश्रय दिया है। हम उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी वाणी की सेवा करें, और यही हमारे जीवन की सफलता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद 125th बर्थ एनिवर्सरी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, अपने रूप से इतने गुणगान, इतने सुंदर रूप से प्रभुपाद जी का और कई तत्वों को आपने प्रकाशित किया प्रभु। विशेष रूप से जो आपने बताया कि किस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी ने हमको